जो दीदी के साथ रहेंगे वो सच्चा है, वो धोए हुए हैं गंगा पानी में। जैसे ही वो दीदी से छोड़ के जाते हैं वो गद्दार हो जाते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ? दीदी इटसेल्फ क्या है, पहले अपने आप को झांके। उनका भतीजा क्या है, पहले वो झांके। नहीं तो इतने लोगों को सुप्रीम कोर्ट दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता, शेख सुफियान को जाना नहीं पड़ता कि हमको वहाँ से दो कि हमको 14 साल पुराना केस उठाया जा रहा है। इसका मतलब केस है ना 14 साल पुराना। तो 14 साल से दीदी क्या कर रही थी उसके अगेंस्ट में? जब उसके अगेंस्ट में केस है तो वो तो नहीं करेंगे। अब वो क्या करेंगे? उनको पता है कि हम मिदनापुर में कुछ नहीं है। मिदनापुर में उनका जो गढ़ था वो गढ़ था अधिकारी गौड़ी था। वो अधिकारी गढ़ के चलते वो वहाँ पर जीती थी। आज उनका ये प्रॉब्लम है कि वो खुद डर रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता लोगों को फ़ोन किया जा रहा है कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, पहले तुम हमारे लिए क्या चाहिए तुम बोलो। तुम्हें सोना का बंगला क्या, तुमको सोनार का चांद भी दे देंगे, बोलो आज हमको जीतना है। क्योंकि उसको पता है नंदीग्राम में वो हारने वाली है। मैं दीदी को एक बात ज़रूर बोलूँगा, हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग उनसे लंदन मांगे थे, हावड़ा को याकोहामा बनने वाला था। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कितने लोग लंदन गए हो, कितने लोग याकोहामा गए हो? तो आपको पता ही नहीं है याकोहामा क्या चीज़ है। वो चंदा है, सूरज है, क्या चीज़ बीच में क्या है। जापान कितने लोग गए हैं? जो लोग बाहर गए हैं उनको हालत है। हमारे हालत आज के डेट में ये है। आप ये बता रहे हो हम तो बिहार से भी बदतर हो गए हैं। अभी बिहार में भी इतना अटैक नहीं हुआ, हाँ। और अभी वो ईवीएम को लेके बात करते हैं, तो वहाँ तेजस्वी यादव को कितने वोट मिल गया? इतना लड़ाई क्यों हुआ? जब 12 बजे तक हमको पता नहीं था कि कौन जीतेगा, नीतीश जी जीतेंगे कि तेजस्वी यादव जीतेंगे। तो आज उनका प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बंगाली लोगों के लिए। आज हम लोग बिहार यूपी के साथ हमें तुलना किया जा रहा है। किस जीत के लिए? उनका लॉ के लिए हमें तुलना किया जा रहा है। तो हम लोग उससे भी बदतर चले गए हैं। ये चीज़ बंगाली लोगों को सोचना है, जो बंगाल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनको सोचना है कि हम यूपी का उस प्रत्यंत गांव से भी बदतर जगह में बदतर जीना जी रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ अगर फ्रीली हम घूमते तो हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, हमको मार दिया जाएगा, हमारा गाड़ी तोड़ दिया जाएगा, हमारा घर तोड़ दिया जाएगा। इसी चीज़ को बीजेपी बदलेगा। यहाँ पे सब धर्म सब चीज़ कर सकते हैं। बीजेपी में क्या मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है? लोग बोलते हैं हम लोग सांप्रदायिक हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो है। बीजेपी में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी में मुस्लिम नेता नहीं है, तब क्या हुआ? उनमें तो क्या हुआ? आज देखा जा रहा है आईएसएफ में चक्रवर्ती कैंडिडेट हो गया। कैसे आया, कहाँ से आया? ये सब सप्लाई लाइन है उनका। ये चक्रांत उनका है कि वो यहाँ पर बीजेपी को छोटा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। नंदीग्राम में क्यों? अभी बहुत जगह बहुत बड़े बड़े अटैक होने वाला है। ये लोग, हम लोगों को इसको लड़ाई करना है और इसके अगेंस्ट में लड़ना है, तभी हम लोग सोनार बांग्ला बन सकते हैं। हमारे मन में सोनार बांग्ला का छवि पहले हम लोग बनाएं कि ये सोनार बांग्ला का छवि कैसा है। कुछ लोगों को पैसा देके नचवाना है तो नचवा सकती हैं, वो भी पैसा खेल रही है। हाँ, सिनेमा आर्टिस्ट लोग कहाँ से आते हैं पता नहीं है, वहाँ पर क्या होता है। स्वरूप विश्वास को जाके पूछे ना क्या किए उन्होंने 10 साल को। स्वरूप विश्वास को पूछे 10 साल में उन्होंने टालीगंज में क्या क्या किया। सुरुचि संघ का पूजा करते हैं, वो टॉप क्वालिटी में आता है। क्या किया उन्होंने इस देश के लिए? पहले इस राज्य के लोगों को जो जरूरी है वो पहले दे। रोटी, कपड़ा और मकान। गांव में सब जगह में पानी नहीं है। आज ही आप लोग देखे हैं वोट बॉयकॉट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पानी नहीं है, हमारे पास रास्ता नहीं है। ये 10 साल का किसका ये बेनकाबी है? ये तृणमूल सरकार का बेनकाबी है। उन्होंने रास्ता नहीं बनाया ना 10 साल में, उन्होंने ब्रिज नहीं बनाया 10 साल में, इसीलिए उस गांव के लोग आज वोट नहीं दिए पुरुलिया में। तो आज आप बोलते हो पुरुलिया में सब लोग हंस रहे थे, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं आज? इनके पास आपको जाना चाहिए था कि आप वोट दो, हम आपका रास्ता अभी बनाते हैं। आपका डीएम क्या कर रहा है, आपका एसडीओ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आया आज उनके पास? आज हम लोग जाएंगे बीजेपी के, वो अगर वोट दे देंगे, बोलेंगे नहीं ये लोग सब विरोधी का चक्रांत है। सभी लोग आपको चक्रांत करते हैं। आप एक्सीडेंट को भी बना देते हैं कि आपको मर्डर का चीज़। जिन्होंने आपको मर्डर करना चाहा वो हो सकता है वो आपका अपना आदमी हो, जिन्होंने आपको धक्का मारा वो हो सकता है टीएमसी का ही सपोर्टर हो। तो उनको आप क्या बोलेंगे? उनको आप बीजेपी का तकमा लगा देते हैं। आपको पता चल जाएगा 1 तारीख को नंदीग्राम में कि अधिकारी को अटैक करना या बीजेपी को अटैक करने का रिजल्ट आपको क्या होता है। आप पहले अपना गढ़ संभालिए, उसके बाद दूसरे को संभालिएगा। जो फ़ोन कॉल की आप बात कर रहे थे कि जो फ़ोन कॉल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट को किया था, उसमें तो दीदी बोल रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं हमको नंदीग्राम में घुसने नहीं देते थे। तब तो दीदी बाहर वाले हो गए।
आज ही दीदी इतना बोलते हैं कि हम लोग सब बहिरागत है, तो दीदी बाहर वाली है तब, दीदी तब बाहर वाली है क्योंकि उनका पासपोर्ट लगता है क्या नंदीग्राम जाने के लिए? नहीं, वो बोला कि हमारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना था, तो दीदी बोली हमको तो अभी पता चला, हमको तो शुभेंदु आने नहीं देता था नंदीग्राम में। तो ये मतलब है राज्य वो नहीं चलाते थे, शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी के हाथ में दे देना चाहिए था कि भैया हम नहीं हैं, तुम्हारा नंदीग्राम में हम जा नहीं सकते, तुम्हारा मिदनापुर में हम जा नहीं सकते, तुम जो बोलोगे वो हम सुनते हैं। वो आज क्या बोलेगी? सब उनका बनाया हुआ बना बनाया खेल है। इससे ये प्रूव होता है कि उन्होंने कभी नंदीग्राम आया नहीं। पहले इस बात को वो ठीक से बोले कि हाँ मैंने कभी नंदीग्राम आया नहीं, आज वोट है, मेरे को वोट चाहिए, तो मेरे को हट लगा, मैं नंदीग्राम में खड़ा हो गया, अब मैं समझ रहा हूँ अरे बाप रे ये मेरा बहुत बड़ा भूल कर दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले उनको तो ये चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती हैं, उनका बात क्या है। और आप लोग ममता बनर्जी का एक चीज़ को, आप लोग मीडिया वाले हो, जो लोग हो, वो अच्छे से देखे होंगे, वो हर चीज़ को ना 2 दिन में बदल देती है। जब कोरोना हुआ था, एक बार मुख्य सचिव, एक बार स्वराष्ट्र सचिव, एक बार स्वास्थ्य सचिव, 3 को, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी, क्योंकि कोई का बात कोई को काट दिया जाता है। आज हावड़ा में बताइए ना, पहले अशोक घोष, उसके बाद लक्की रतन शुक्ला, अभी गौतम चौधरी। तो क्या हुआ? अशोक घोष का बाद लक्की जी बोलेंगे नहीं उन्होंने बोला था, हम तो भूल गया, वो गलत बोले थे। अभी गौतम चौधरी बोला लक्कीदा जो बोले छिलो तो सब भूल बोले छिलो, आमी जेटा बोलती वोटाई ठीक। अब अगला 5 साल अगर उसको जिताएंगे भी तो अगला 5 साल बाद आपका ये क्लियर नहीं है कि दूसरा कोई आके बोलेगा। कोरोना में भी वही, कभी अलापोन एक बात बोलता है, तो कभी स्वराष्ट्र सचिव एक बात बोलता है, कभी स्वास्थ्य सचिव एक बात। हर चीज़ में वो क्या करते हैं ना, बंगाल को जो जनसाधारण है, बंगाल का जनसाधारण को वो गिमिक के अंदर रखना चाहते हैं। वो बंगाल का जनसाधारण को सोचने नहीं देंगे कौन सा सही है कौन का गलत है। वो ये करना चाहते हैं कि कभी ये तो कभी वो, कभी लोग एक भूल-भुलैया के अंदर घूमेगा कि कौन सही है। ये उनका स्ट्रेटेजी है। आज ये बात वो बोल रहे हैं, आज वो शुभेंदु को बोलेंगे, कल वो शिशिर अधिकारी के बारे में बोलेंगे, परसों वो सौमेंदु के बारे में बोलेंगे, फिर देखिएगा लास्ट में ना अखिल गिरी के बारे में बोलना पड़े कि अखिल भी मेरे को काम नहीं करने दे रहा था, इसीलिए मैं नंदीग्राम में हार गया। शेख सुफियान भी मेरे पीछे जाके बीजेपी के साथ मिल गया तो मैं भी इसलिए हार गया। उनको ये बोलना पड़ेगा क्योंकि उनका हारने का उनके पास बहुत सारे लॉजिक होना चाहिए। उनके जो पैनल्स हैं उनको पहले पूछना चाहिए। आज बॉबी हाकिम को दिखने नहीं मिल रहा है, आज नुसरत जी कहाँ गए, दिखाई मिल रहा है आपको? मिमी जी कहाँ गए, देव कहाँ गए? एक बार पहले तो वो घूमते थे, चेंज हो गया, अब नया सिनेमा आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके जगह। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ अपना जिंदगी को दांव में मत लगाओ। आप लोगों का भी हालत तापस पाल की तरह होने वाला है, ये बात भी सोच लो। आप लोगों का भी हालत तापस पाल की तरह होने वाला है, क्योंकि तापस जी जब लास्ट में उनका जिंदगी के जब गिने चुने सांस थे, उनको समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा भूल किया कि वो वर्ड देके कि मैं आप लोगों को रेप करा दूंगा, घर में आदमी घुसा दूंगा। आज वो सिनेमा आर्टिस्ट रहते तो वो जिंदा रहते, तबीयत में रहते, बहुत पैसे वाले रहते। आज ये हालत होने वाला। जितने भी सिनेमा आर्टिस्ट खड़ा हुए, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं गोमांसो खाता हूँ, इसको खड़ा कर दिया आसानसोल से, तो गोमांसो खाना उनके लिए एक सर्टिफिकेट है। आप गोमांसो खाओ तो आप दीदी के पास जा सकते हो, ये सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट के बारे में साइनी खड़ी हुई है, नहीं तो साइनी घोष को कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था। आज मैं उन लोगों को बोलता हूँ अपना ज़िंदगी को दांव मत लगाओ, पहले सोच लो। खड़े तो हो गए हो, लेकिन आप लोगों का हालत भी तापस पाल के तरह ही होने वाला है। देखिए तापस पाल एक अच्छा अभिनेता था, बंगाली सेंटीमेंट था उनके साथ, उनको खड़ा कर दिया गया, उन्होंने जीता भी है। और जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कोई अगर तृणमूल के साथ अगेंस्ट में जाएगा तो उसके घर में हम लड़का घुसा देंगे, उसका घर में रेप करा देंगे। और उनको किस में फंसाया गया, वो किस में जानकारी हुआ, नारदा में केस में, शारदा का केस में। जब उनको उड़ीसा में ले जाके थोड़ा सा धुलाई हुआ उनका, आने के बाद उनका हो गया ना। आज वो सुदीप बनर्जी के साथ मिलने गए थे उड़ीसा में, ममता बनर्जी, लेकिन क्यों तापस जी से नहीं मिले थे? इसके मतलब ये सब 2-4 ट्रम्प कार्ड उनके पास रहता है, आओ जाओ खाओ और तुम गंगा में बह जाओ। तो ये इसीलिए के लिए सिनेमा आर्टिस्ट लोगों को लाया जा रहा है। इस बार भी ये गिमिक है। अब उनका हालत भी इनके तरह नहीं होगा, इनका गारंटी कौन दे सकता है? दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो ये हालत है। तो इसलिए मैं उन लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग एकदम भी तापस पाल के रास्ता में मत जाओ।
टीएमसी के नेता बोल रहे हैं मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग 4 नया पाकिस्तान बना देंगे। ये इंडियन फौज अगर पूछ सुन लिया ना, साले को पकड़ पकड़ के गोली मार देंगे। हम बता रहे हैं, आप किसी भी बोल रहे हैं कि इंडिया को मिलिट्री ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप लोग किस लिए है? आप जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, तो आप लोग किस लिए है? इंडिया वाले आप लोग कुछ नहीं करिएगा। समझिए, इंडिया वाले कमजोर नहीं है, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ दब के है। आप नहीं चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए। ये बात भी माना गया था, अगर हम लोग के घर से एक एक टोकरी का पानी अगर डाल दे तो पाकिस्तान तो बह जाएगा। तो ये 4 पाकिस्तान क्या है? 10 पाकिस्तान बनाया, सब बह जाएंगे। पाकिस्तान बहा जाएगा।